आज का जो क्लास है वो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में है कि इसमें क्या डिफरेंस है। ट्रेड डिस्काउंट से क्या मुराद है और कैश डिस्काउंट से क्या मुराद है, और ये यानी कौन सा डिस्काउंट हम रिकॉर्ड करते हैं और कौन सा डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो देखिए, पहले जो है ये ट्रेड डिस्काउंट है। क्या कहता है, कहते हैं द डिस्काउंट डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। वो डिस्काउंट जो लिस्ट प्राइस है, जो ओरिजिनल प्राइस है, हम माइनस करते हैं, डिडक्ट करते हैं, इसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। वो डिस्काउंट जो हम डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, छोड़ते हैं, यानी लिस्ट प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है, हम माइनस करते हैं, तो ये कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और ये है इट इज़ नॉट रिकॉर्ड इन बुक्स। ये जो डिस्काउंट है ये हम किताबों में रिकॉर्ड नहीं करते। ये जब हम यानी एट द टाइम ऑफ सेल्स, जब हम सेल्स करते हैं, जब हम सेल्स करते हैं, तो ये एट द टाइम ऑफ यानी सेल्स, ये हम यानी अपने कस्टमर को देते हैं। जब हम सेल्स करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट हम अपने कस्टमर को देते हैं, इसका ये मतलब है। तो ये जो रीज़न है यानी सेल्स के दौरान, ये जो रीज़न है देखे, या जो यहाँ पर अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो जो कस्टमर होते हैं वो जब परचेज करते हैं तो परचेज के दौरान उनको जो डिस्काउंट दी जाती है यानी इस डिस्काउंट को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। या जब हम सेल्स करते हैं और हम अपने कस्टमर को सेल्स के दौरान जो डिस्काउंट देते हैं, अलाउ करते हैं, पैसे छोड़ते हैं, तो ये डिस्काउंट किया है, ये ट्रेड डिस्काउंट है। और ये हम किताबों में रिकॉर्ड नहीं करते। जो पैसे हम छोड़ते हैं बस डायरेक्टली हम पैसे छोड़ते हैं, और जो हम वसूल करते हैं या फ्यूचर में वसूल करेंगे वो सिर्फ हम रिकॉर्ड करते हैं, इसका ये मतलब है। जो रीज़न है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है ये हम क्यों देते हैं, यानी यह कस्टमर को ये क्यों दिया जाता है, तो टू मोटिवेट एंड क्रिएट न्यू कस्टमर। जो नए कस्टमर है ये हम इसलिए देते हैं, कुछ पैसे छोड़ते हैं, डिस्काउंट देते हैं, ताकि न्यू कस्टमर को मोटिवेट करे और नए नए कस्टमर बनाए। दी कस्टमर आर ओल्ड, ये हम इसलिए भी देते हैं कि जो कस्टमर है वो पुराने हैं, एंड वी वांट टू मेक देम हैप्पी, और हम इसको यानी खुश करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो खुश हो जाए, वो हमारे कस्टमर इस तरह रहे, तो हम उनको कुछ यानी डिस्काउंट देते हैं इस तरह। कहता है टू मोटिवेट द कस्टमर टू बाई द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। ये जो स्पेशल जो रीज़न है ये इस यानी मकसद के लिए हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, ताकि जो कस्टमर है उनको मोटिवेट करे, राग़िब करे कि वो लार्ज क्वांटिटी में यानी ज़्यादा मकदार में हमसे सामान परचेज करे, इसलिए हम यानी देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एग्जांपल है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यानी हम ट्रेड डिस्काउंट इसलिए देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द प्राइस ऑफ ए सिंगल चेयर इज़ ₹4000। एक चेयर है, इसकी जो प्राइस है यानी वो 4000 है। बट इफ़ यू परचेज 50 चेयर्स इन वन आर्डर, हम यानी हम ये यानी कस्टमर को ये प्रपोजल देते हैं कि एक जो चेयर है इसकी जो प्राइस है वो 4000 है, लेकिन अगर आप एक ऑर्डर में 50 चेयर्स परचेज करते हैं, वी ऑफर यू ए डिस्काउंट ऑफ 5%, फिर हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे। एक चेयर की जो प्राइस है 4000 है, अगर आप एक चेयर परचेस करेंगे या 2 परचेस करेंगे या 3 परचेस करेंगे, हम 4-4 हज़ार रुपये आपसे लेंगे। लेकिन अब अगर आप ज़्यादा यानी लार्ज क्वांटिटी में सामान परचेस करेंगे हमसे, तो हम क्या करेंगे 5% ट्रेड डिस्काउंट देंगे। तो जो स्पेशल जो रीज़न है वो ये है। क्या होता है यानी नोट, ट्रेड डिस्काउंट इज़ गिवन टू द कस्टमर एट द टाइम ऑफ सेल, यानी सेल के दौरान जब हम सेल करते हैं तो सेल्स के दौरान हम अपने कस्टमर को ये डिस्काउंट देते हैं, ये पैसे छोड़ते हैं, चाहे वो कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो। इसमें यह लाजमी नहीं है कि कैश सेल होगा या क्रेडिट सेल होगा। कैश हो या क्रेडिट हो, दोनों हालतों में जब हम सेल के दौरान कुछ पैसे छोड़ते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तो इस डिस्काउंट को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट।
एग्जाम्पल है, द प्राइस ऑफ ए सिंगल चेयर इज ₹4,000 एंड वी सोल्ड 50 चेयर्स एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो देखें, यानी जो लीस्ट प्राइस है, लीस्ट प्राइस हम कैलकुलेट करते हैं, लीस्ट प्राइस के हमारे पास यानी एक चेयर का जो प्राइस है वो 4,000 है और हमने यानी फ़रोख्त कर लिए यानी 50 चेयर्स। तो देखें, 4 0 1 2 3 4 और 5 20 किया गया, यानी 2 लाख ये आ गए ₹2 लाख। अब हम क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट यानी ये 2 लाख में से हम 5% ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, 5% हम छोड़ते हैं कस्टमर के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा मकदार में यानी सामान परचेस करते हैं। तो 5 दूने 10,000 हम यानी डिस्काउंट देते हैं। तो जो यानी जो प्राइस रहते हैं नेट, यानी नेट प्राइस, ये जो नेट अमाउंट रहता है, नेट अमाउंट वो हमको अदा करेगा, कितना अदा करेगा, यानी 1,90,000। यानी एक जो चेयर है इसकी जो प्राइस है वो 4,000 है। अगर वो 50 चेयर परचेस करते हैं तो हम 5% डिस्काउंट देते हैं। 5% डिस्काउंट कितना टोटल अमाउंट बनता है, वो 10,000 रुपये बनता है। यानी हम 2 लाख की बजाय हम 1,90,000 हम वसूल करेंगे। ये क्या है, ये इसकी एग्जाम्पल है। अब हमने यानी एक एग्जाम्पल सेट किया है जिसमें हम जर्नल एंट्रीज भी पास करेंगे। जर्नल एंट्रीज, तो देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि रेपल्स जर्नलाइज देम, यानी इसको जर्नल में रिकॉर्ड करें। ये सिर्फ यानी स्पेशली जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। जनवरी 3 सोल्ड गुड्स ऑन कैश ₹8,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। हमने सामान फ़रोख्त कर लिया, गुड्स फ़रोख्त कर लिए हमने 8,000 के और 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो देखें ये हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, यानी जर्नल में हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जर्नल है, डेट, डिस्क्रिप्शन, पोस्ट डिफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। ये जनवरी 3 हमने कैश पर यानी सामान फ़रोख्त कर लिया तो कैश डेबिट और टू सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब ये 8,000 है, लेकिन 8,000 यानी लीस्ट प्राइस है, हम 5% यानी ये छोड़ते हैं। तो जब हम 5% छोड़ते हैं तो 5% कितना अमाउंट यानी बनता है, देखें यानी 8,000 ज़रबे 5 डिवाइडेड बाई 100, तो 5 8 40, तो ये तकरीबन 400 रुपये ये बनते हैं। मतलब ये है कि 8,000 में से हम 400 रुपये छोड़ते हैं, डिस्काउंट देते हैं। तो कैश डेबिट सेल्स, तो 8,000 में से 400 आप यानी छोड़े, कितना बनता है 7,600 और ये भी 7,600। इसका ये मतलब है। नरेशन में लिखेंगे, नरेशन में सोल्ड गुड्स ऑन कैश subject to a 5% ट्रेड डिस्काउंट, यानी हमने ट्रेड डिस्काउंट भी दे दिया अपने कस्टमर को। तो ये हम इस तरह रिकॉर्ड करेंगे, यानी जो ट्रेड डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो हम रिकॉर्ड नहीं करते, वो डायरेक्टली हम डिडक्ट करते हैं। इसका ये मतलब है। फिर कहता है जनवरी 5 सोल्ड गुड्स टू असलम एंड क्रेडिट 7,000 एट 3% ट्रेड डिस्काउंट। अब हमने यानी उधार पे सामान फ़रोख्त कर लिया, लेकिन क्या है 3% ट्रेड डिस्काउंट है। तो देखें किस तरह हम रिकॉर्ड करेंगे। जनवरी ये 5 है, तो अकाउंट रिसीवेबल असलम डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल असलम डेबिट और टू सेल्स क्रेडिट,
अब ये यानी कितना अमाउंट है, ये 7,000 है। 7,000 से आप 3% यानी निकालें तो 7,000 ज़रबे 3 डिवाइडेड बाई 100 तो कितना आता है 3 7 21। तो मतलब ये है कि हम 210 रुपये जोड़ते हैं, यानी 7,000 में से जब हम 210 जोड़ते हैं तो ये हम 6,000 यानी 790 रुपये हम यानी वसूल करेंगे। क्रेडिट सेल है, हम फ्यूचर में 6,790 रुपये वसूल करेंगे। तो 6,790 डेबिट और 6,790 क्रेडिट, इस तरह हम रिकॉर्ड करते हैं। ये जो डिस्काउंट है ये हम बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नरेशन में लिखेंगे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू असलम सब्जेक्ट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। ये हो गया, ये आसान है। फिर कहता है जनवरी 7 सोल्ड गुड्स टू रेहान ऑन क्रेडिट प्लास्टिक चेयर यानी 10,000, वुड चेयर 7,000 एंड आयरन चेयर 3,000 सब्जेक्ट टू ए डिस्काउंट ऑफ 5%। ये हमने यानी मुख्तलिफ जो वेराइटीज़ है चेयर की, मुख्तलिफ जो अक़साम है ये हमने फ़रोख्त कर ली है और हमने 5% डिस्काउंट यानी छोड़ा, यानी डिस्काउंट दे दिया। ये हमने क्रेडिट पर फ़रोख्त कर लिया। तो देखें ये जो कुछ यानी कभी कभार इस तरह यानी जो फ्लास्ट कभी कभी यानी इस तरह प्रॉब्लम दी जाती है कि जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं और हर एक के लिए हम डिस्काउंट जोड़ते हैं। जो प्लास्टिक चेयर है 10,000 है, 10,000। फिर है वुड चेयर है, वुड चेयर। और फिर क्या है ये आयरन चेयर है, आयरन चेयर। वुड चेयर यानी कि है 7,000 और आयरन चेयर ये 3,000। ये 7,000 और ये 3,000। टोटल लिस्ट प्राइस यानी जो बनता है, जो टोटल प्राइस बनता है ये कितना बनता है, ये 20,000। आप 20,000 में से हम डिस्काउंट कितना ऑफ़र करते हैं, 5% हम डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं। तो 20% में यानी 20% 20,000 पर 5% डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। तो किस तरह है, 5 दूने 10, 1,000 रुपये हम डिस्काउंट देते हैं और हम कितने यानी पैसे वसूल करेंगे फ्यूचर में 19,000। जो नेट अमाउंट रहता है 19,000 और 1,000 की है ये यानी ट्रेड डिस्काउंट है, 1,000 हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो क्या है यानी जनवरी 7 पर अकाउंट रिसीवेबल कौन है, अकाउंट रिसीवेबल रेहान, रेहान डेबिट और टू सेल्स क्रेडिट। ये हमने क्रेडिट सेल्स कर लिया। कितना है ये 19,000 और ये भी 19,000 डेबिट और क्रेडिट हम इस तरह करेंगे। नरेशन में लिखेंगे सोल्ड गुड्स टू रेहान ऑन क्रेडिट सब्जेक्ट टू है यानी 5% ट्रेड डिस्काउंट, इस तरह हम नरेशन लिखेंगे। फिर कहता है यानी 9 क्या कहता है, परचेज मर्चेंडाइज वर्थ का मतलब कीमत है, जो प्राइस है 20,000 सब्जेक्ट टू है 3% ट्रेड डिस्काउंट। अब हमने सामान परचेज कर लिया, हमने परचेजिज कर लिया है। तो मैंने बताया कि जब हम परचेजिज करते हैं और यानी कस्टमर को परचेजिज के दौरान जब हम यानी डिस्काउंट देते हैं तो उस डिस्काउंट को भी कहते हैं यानी कस्टमर के लिए भी ये ट्रेड डिस्काउंट है। और अगर हम यानी सेल करते हैं तो जब हम ऑफ़र करते हैं तो हमारे लिए भी ट्रेड डिस्काउंट है। हम जब परचेजिज करते हैं और दूसरा जो सेलर है वो हमको डिस्काउंट देता है एट द टाइम ऑफ परचेजिज, ये हमारे लिए ट्रेड डिस्काउंट है। या जब हम सेल करते हैं और हम अपने कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं एट द टाइम ऑफ सेल, तो ये यानी हमारे लिए भी ये ट्रेड डिस्काउंट है। तो देखें हमने 20,000 यानी सामान यानी ये फ़रोख्त कर लिया और ये 3% ये डिस्काउंट है।
तो 3 दूने 600 रुपये हम डिस्काउंट यानी हमने हासिल कर लिया। हम पेमेंट नेट पेमेंट हम कितना करेंगे? नेट पेमेंट हम करेंगे 19,400। ये हम इस तरह पेमेंट करेंगे। तो चूँकि यहाँ पर इस तरह नहीं है परचेज मर्चेंडाइज वर्थ 20,000 सब्जेक्ट डिस्काउंट और 3%, तो ये है इसके साथ यानी नाम नहीं है। तो जब नाम नहीं है, क्रेडिट भी नहीं है, कैश भी नहीं है, तो ये हम फर्स्ट करेंगे कि सपोज करेंगे कि ये कैश और ट्रांजेक्शन है। तो हम परचेज इज डेबिट करेंगे, परचेज इज डेबिट और टू कैश क्रेडिट हम कितना यानी नेट अमाउंट अदा करते हैं 19,400, 19,400 और 19,400, इसका ये मतलब है। फिर कहता है ये जो लास्ट एग्जांपल है जनवरी 10 परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुहेल, यानी उधार पे हमने सामान परचेज कर लिया सुहेल से। ब्लैक शूज़ 3,000 at 2% डिस्काउंट, वाइट शूज़ 5,000 एट 3% डिस्काउंट, ब्राउन शूज़ यानी 4,000 एट 2% ट्रेड डिस्काउंट। अब ये अलहदा अलहदा डिस्काउंट है। जब अलहदा अलहदा डिस्काउंट है हर एक प्रोडक्ट के लिए, तो ये हम अलहदा अलहदा कैलकुलेट करेंगे। तो देखें किस तरह कैलकुलेट करते हैं। यानी जो ब्लैक शूज़ है, ब्लैक शूज़ ब्लैक शूज़ का जो अमाउंट है 3,000 यानी 2% है। इसके बाद है वाइट शूज़, अमाउंट कितना है 5,000, 5,000 है और ये 3% है। इसके बाद है ब्राउन शूज़ 4,000 2%, 4,000 ये 2% है। तो टोटल कितना आता है 2 3 यानी ये 6, ये 60 आता है और 3 5 15 ये 150 आता है और 2 4 8 ये कितना आता है ये 80 आता है। तो ये भी टोटल करते हैं यानी टोटल डिस्काउंट 60 और 150 210 और 80 ये 290 ट्रेड डिस्काउंट जो हो गया ट्रेड डिस्काउंट ये 290 हो गया। अब ये यानी 4 ये टोटल करते हैं 3,000 और 5,000 8,000 और 4,000 12,000। तो 12,000 से ये जो ट्रेड डिस्काउंट है 290 ये माइनस करते हैं। तो जो हमारे पास नेट अमाउंट रहता है, नेट अमाउंट ये कितना रहता है ये 11,710 गालिबन ये यानी ये बनता है, बकाया रहता है नेट अमाउंट। तो ये हम जो नेट अमाउंट है इसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो देखिए यानी ये जनवरी 10 है, जनवरी 10। तो हमने परचेज कर लिया है, परचेज इज डेबिट और टू अकाउंट्स पेबल ये संडी क्रेडिटर। अकाउंट पेबल कौन है? ये सुहेल है। तो ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे अकाउंट्स पेबल सुहेल इस तरह। अमाउंट कितना है 11,710 और ये 11,710। नरेशन में लिखेंगे परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम सुहेल एंड क्रेडिट सब्जेक्ट टू यानी टू डिस्काउंट ऑफ। तो ये क्या है ये 2% है, 3% है और ये 2% है। ये हम अलहदा अलहदा भी लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल परचेज इज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट अलहदा यानी 3,000 के लिए अलहदा एंट्री, 5,000 के लिए अलहदा और 4,000 के लिए अलहदा। लेकिन हम एक एंट्री भी कर सकते हैं। ये एक एंट्री की है, ये आसान है। हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो यानी वर्किंग नोट में करेंगे और फिर हम नेट अमाउंट यानी कैलकुलेट करते हैं और नेट अमाउंट के लिए फिर हम एंट्री पास करेंगे।
तो क्या मतलब है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो बैलेंस हम रिकॉर्ड नहीं करते, वो हम डायरेक्टली डिडक्ट करते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल प्राइस, फ्रॉम द लीस्ट प्राइस। और ये किस टाइम दिया जाता है? एट द टाइम ऑफ सेल्स, व्हेन वी सेल आवर गुड्स टू द कस्टमर एंड वी अलाउ सम डिस्काउंट, दिस डिस्काउंट is known as trade discount. Or for example, when we purchase merchandise from suppliers from accounts payable and यानी दे ऑफर अस डिस्काउंट, वो हमारे लिए कुछ पैसे यानी वो छोड़ते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, जब हम परचेज करते हैं। दिस डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट।